हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सब। तो अभी मैं कुछ टाइम से वीडियोस नहीं अपलोड कर रही थी क्योंकि मेरे कॉलेज का एग्ज़ाम चल रहा था। तो अब मैं कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर रही हूँ। अब फिर से वीडियोस जो है आप लोग को डेली मिलते रहेंगे। तो हम लोग देख रहे थे यूनिट फर्स्ट के चैप्टर सेकेंड से संधारित्र वाला टॉपिक, जिसमें से हम लोग ने संधारित्र का जो है वह परिभाषा पढ़ लिया था और हम लोग इसका प्रकार देखते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रकार है समांतर प्लेट संधारित्र, जो कि बहुत ही मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका संरचना देखते हैं। तो ये है, इसमें जो लिखे हैं उसको समझने से पहले हम इसको चित्र के थ्रू जो है वह समझ लेंगे, जिससे कि ये लिखना हम लोग के लिए ईजी हो जाएगा। तो देखते हैं, इसमें धातु के दो आयताकार प्लेट लेते हैं। ये देखिए, ये प्लेट ए हो गया ये, और ये प्लेट बी हो गया। इसमें दो प्लेट लेते हैं जिनके बीच की दूरी है डी, और इन दोनों के बीच जो है वह कोई भी परावैद्युतांक माध्यम जैसे कि कागज या अभ्रक कुछ भी रख देते हैं। अब ये जो प्लेट ए पर जो है वह धन आवेश देते हैं, अर्थात प्लेट ए को धन आवेश देते हैं, तब इसके इन दोनों के बीच जो प्रेरण बल लगेगा इसके जो मध्य जो माध्यम रहेगा उसकी वजह से, जिसके कारण प्लेट बी में ए के पास वाला जो सिरा है उसमें माइनस आवेश लगेगा और ए के जो दूर वाला सिरा है उसमें प्लस आवेश लगेगा। इतना आप लोग को समझ में आया। अब देखते हैं, प्लेट ए को हम लोग पृथक्कृत कर देते हैं, अर्थात अलग कर देते हैं, और प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, जिससे कि प्लेट बी का जो संपूर्ण धन आवेश रहता है वह पृथ्वी में चला जाता है। इस कारण जो है वह प्लेट ए का विभव कम हो जाता है। तो ये आप लोग को समझ आ गया होगा। तो अब देख लेते हैं इसमें इसको लिखना किस प्रकार से है। तो देखते हैं, इसमें धातु की दो आयताकार प्लेटें होती हैं, जैसे कि मैं चित्र में आप लोग को बताई हूँ, जिनके बीच की दूरी बहुत कम अर्थात डी होती है तथा समांतर स्थित होती है। इनके बीच परावैद्युतांक माध्यम अभ्रक कागज आदि लगा होता है। प्लेट ए में प्लस क्यू आवेश होता है तथा प्लेट बी में प्रेरण के कारण ए के पास वाले सिरे में माइनस आवेश व दूर वाले सिरे में धन आवेश होता है। तो प्लेट ए को पृथक्कृत कर दिया जाता है। अब देखिए, ये प्लेट ए को हम लोग पृथक्कृत कर देते हैं तथा दूसरे प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, अर्थात प्लेट बी को, जिसके कारण प्लेट बी का संपूर्ण धनावेश जो है वह पृथ्वी में चला जाता है तथा सिर्फ धन ऋण आवेश ही बचता है, जिसके कारण प्लेट ए का विभव कम होने लगता है। तो आई होप गाइस ये संरचना आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं आगे है धारिता के लिए व्यंजक, जो कि मोस्ट आईएमपी है और यही इसका न्यूमेरिकल वाला है। तो कभी कभी इसमें संरचना भी पूछ देता है, इसलिए मैं इसको बताई हूँ। तो देखते हैं धारिता के लिए व्यंजक। तो इसमें जो भी हम लोग अभी ऊपर में जो इसका संरचना में देखे हैं उसी को यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा कि दो धातु की आयताकार प्लेटें होती है और पी के बीच की दूरी डी है। जितना भी अभी हम लोग ऊपर में इसका संरचना देखे थे उसी को यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, और ये लिखना ज़रूरी है, इसलिए मैं दोनों में इसको लिखूँ, दोनों का सेम रहेगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, जिसके कारण प्लेट ए का विभव कम हो जाता है। यहाँ तक हम लोग संरचना में भी देखे थे। तब विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती हैं। अब देख लेते हैं इसका डायग्राम। अब धन आवेश किस प्लेट में था? प्लेट ए में था धन आवेश, और प्लेट बी में धन आवेश और ऋण आवेश दोनों था। इसके पास वाले सिरे में ऋण आवेश था और दूर वाले सिरे में धन आवेश था। तो धन आवेश से ऋण आवेश जा रही है, अर्थात प्लेट ए से प्लेट बी की ओर जा रही है सभी विद्युत बल रेखाएं। तो इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा कि ये जो है वह धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जा रही है। ये हो गया इसका डायग्राम। ये सभी बल रेखाएं जो है वह धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जा रही हैं, जिसके कारण इस पर जो है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखते हैं, देखिए E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन में K इंटू एप्सिलॉन 0। इसको समीकरण पहला मान लेते हैं। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कहाँ से आया है। ये आया है समतल चादर के व्यंजक से। हम लोग चैप्टर 1 में इसको पढ़े थे। तो अब देखते हैं, किंतु पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र क्या होता है? सिग्मा बराबर क्यू अपॉन में ए। अब हम लोग ये सिग्मा का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो देखिए, समीकरण 1 में सिग्मा का मान रखने पर ये हो जाएगा E बराबर क्यू अपॉन में के ए इंटू एप्सिलॉन 0। इसको समीकरण दूसरा मान लेते हैं। हम लोग कुछ नहीं किए हैं, बस ये सिग्मा का मान यहाँ पर रखे हैं। तो अब आगे देखते हैं, किंतु विभवांतर बराबर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ये होता है विभवांतर। तो विभवांतर को V से दर्शाते हैं, तो V बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर कार्य लग रहा है, तो कार्य का सूत्र क्या होता है? बल गुणा दूरी। अब बल गुणा दूरी अर्थात इसको तीव्रता गुणा दूरी भी ले सकते हैं इसको। तो V बराबर हो जाएगा तीव्रता गुणी दूरी। तो V बराबर हो जाएगा E इंटू डी। तो अब V बराबर होगा E इंटू डी
v बराबर, अब ये जो है विपरीत दूरी ले रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा माइनस ई इंटू डी। अब समीकरण 2 से ई का मान रखने पर, देखिए समीकरण 2 क्या है, ये है। अब यहाँ से हम लोग ई का मान रखने पर, तो ये हो जाएगा समीकरण 2 से ई का मान यहाँ पास रखेंगे तो v बराबर हो जाएगा माइनस q इंटू डी अपॉन में k a एप्सिलॉन 0। अब देखिए, अब धारिता के लिए व्यंजक हम लोग को ज्ञात करना है, तो धारिता का सूत्र भी लेंगे, तो धारिता बराबर होता है q अपॉन में v। तो c बराबर, अब ये जो क्यों लिए हैं हम लोग कैपिटल में, उसको स्मॉल क्यों ले लेते हैं, और चूंकि ये माइनस में पूरा हो रहा है ये प्रोसेस, तो इसको माइनस में लेंगे। तो माइनस क्यों अपॉन में v का मान हम लोग यहाँ से रखेंगे यहाँ पर, तो ये मान है माइनस क्यों इंटू डी अपॉन में k a इंटू एप्सिलॉन 0। अब यहाँ से देखिए ये ऊपर में क्यों और नीचे में क्यों है, तो ये आपस में कट जाएंगे और माइनस भी, तो यहाँ पास बचेगा c बराबर k a इंटू एप्सिलॉन 0 अपॉन में d। तो c बराबर हो जाएगा, ये k एक नियतांक है तो हम लोग k को नहीं लिखेंगे, तो ये होगा a इंटू एप्सिलॉन 0 अपॉन में d, जहाँ k एक नियतांक है जिसका मान CGS पद्धति में 1 होता है, इसलिए हम लोग k को छोड़ दिए हैं। तो अतः c बराबर हो जाएगा a एप्सिलॉन अपॉन में d, और यही इसका आंसर है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का। तो उम्मीद करती हूँ गाइस आज का टॉपिक आप लोग को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ऐसे 12th फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।